दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है हमारा लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में हमें कई सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उनको खरीदने के लिए हम बाजार जाते हैं और वहाँ से वो वस्तुएं खरीद कर लेके आते हैं। तो कभी कभी जो वस्तुएं हम लेकर आते हैं तो उनको जो बेचने वाले होते हैं, जो भी व्यापारी होते हैं, तो उनको जो वो वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उससे वो ज़्यादा में हमें बेचते हैं और कभी कभी कम में भी वो बेच देते हैं। तो उस बेचने पर क्या होता है, कम में बेचने पर, ज़्यादा बेचने पर उनको क्या होता है और वो जो वस्तु हमें बेचेंगे वो हमारे लिए कौन सा मूल्य होगा और हम खरीद कर लेके आएंगे तो वो हमारे लिए कौन सा मूल्य होगा। यानी बिल्कुल बेसिक से और सरल तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो तीन ही बातें इसमें हैं, लाभ और हानि, लाभ होगा या हानि होगी, और दो और बातें हम जानेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज की क्लास में कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं यानी कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, तो बहुत ही सीधी सी बात है, आपको आप जानते भी होंगे, लेकिन कभी कभी इन दो शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे खरीदना और बेचना आता है तो उस तरीके से आपको समझना है कि जिस वस्तु पर, जिस मूल्य या दाम या कीमत, ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में क्रय मूल्य को हम क्रय और मूल्य, क्रय का मतलब क्रय और मूल्य का मतलब मूल्य, क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस दाम पर हम वस्तु को खरीद कर लेके आएंगे वो उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। यानी कोई वस्तु है, कोई भी सामान हम लेकर आ रहे हैं तो जिस मूल्य पर हम दुकानदार से लेकर आएंगे उस वो मूल्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का। ठीक है, उसके बाद है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीन ही बातें इसमें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि। ठीक है, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी दुकानदार हमें बेच रहा है तो वो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, उसके लिए, दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य, और हम खरीद कर लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है तो क्रय और खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो कर ख पास में आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो ना, क और ख, क्रय मूल्य यानी खरीदना। अब देखो विक्रय मूल्य यानी बेचने को कहते हैं। ठीक है, तो वह और ब, यानी वह में से अगर ये लाइन लगा दे तो ब हो जाएगा और ब में से लाइन हटा दे तो वह। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना और क्रय मूल्य का मतलब है खरीदना। ठीक है, तो खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेच देंगे तो उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक से हम समझ रहे हैं और बिल्कुल जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, यानी पूरा लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये दो मूल्य हमारे पास आ गए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखिए जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए में और मैं उसको बेच रही हूँ 120 रुपए में, या फिर मैंने कोई वस्तु 120 रुपए में खरीदी, तो खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। ठीक है, 120 में खरीदी और मैं इसको 100 रुपए में बेच रही हूँ, यानी ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर खरीद देंगे, ये खरीदा 120 में और बेचा जा रहा है 100 रुपए में, तो कब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है तो क्या होगा। या फिर मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, यानी 100 रुपए इसका क्रय मूल्य है और मैंने इसको बेच दिया 110 रुपए में, ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कम में खरीदा था, ज्यादा में बेच दिया था। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, लाभ या हानि होगी। ठीक है, एक में लाभ होगा तो एक में हानि होगी। तो कैसे होता है ये भी हम जान लेते हैं कि लाभ और हानि किसे कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं लाभ यानी प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती, क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर यानी खरीद कर लाए उससे अधिक मूल्य पर अगर बेची जाती है तो लाभ होता है। ठीक है, दूसरी बात है हानि यानी लॉस। तो जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर, यानी जिस दाम पर हम खरीद कर लेके आए उससे कम मूल्य पर अगर बेची जाती है तो हमें क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हमें हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, दो बात हो गई। अब कैसे होगी हानि, लाभ, तो सूत्र कैसे बनेगा, रटने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगा। ठीक है,
जैसे मैंने कोई वस्तु लेके आई मैं, तो उसका क्रम मूल्य है जैसे 10 रुपए। कोई वस्तु मैंने 10 रुपए में खरीदी, जैसे मान लो मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, उसको बेच दिया। बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और मैंने उसको बेच दिया 12 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया, 12 रुपए में। खरीदा कितने में मैंने, 10 रुपए में, और बेच दिया 12 में। या यूं कह सकते हैं कि आप पेन लेने गए दुकान पे, तो दुकानदार ने आपको 10 रुपए में वो पेन 12 रुपए में पेन बेच दिया, और दुकानदार ने कितने में खरीदा था, 10 रुपए में खरीदा। तो ये भी मत समझिए, आप तो ये सोच लीजिए कि आपने पेन खरीदा था 10 रुपए में और किसी दोस्त को 12 रुपए में बेच दिया, ठीक दिए, बेच दिया। तो अब यहाँ पर 10 में खरीदा है और 12 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने 10 में खरीदा था और 12 में बेच दिया, तो कितने पैसे कमाए आपने बेचकर, 2 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए आपने, 2 रुपए कमाए। जो ये 2 रुपए हैं वो क्या है, इनका लाभ है। 2 रुपए जो कमाए वो हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। आपका लाभ हो गया, जिसने खरीदा जिसका लाभ हो गया, ठीक है। तो 10 रुपए में खरीदी गई कोई वस्तु 12 में बेच दी, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। क्रय मूल्य क्या है, कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। देखिए, क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है, क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो। जब सवाल करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो ये भाषा मैंने लिखकर इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो जब आपको लाभ निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, 12 में से 10 निकालोगे तभी आएंगे 2 रुपए। 12 में से 10 निकालो तो 12 क्या है यहाँ पर, विक्रय मूल्य, और 10 क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य। तो सीधा सीधा लाभ का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सीधी सी बात कि लाभ हो रहा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या यूं कहेगी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब यहीं से हमारे 3 सूत्र बन जाएंगे, यानी एक तो ये लाभ हो गया। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो वो यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्रय मूल्य माइनस में इधर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमें तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी खरीदा है, ये खरीदा था ना 10 रुपए में, इसमें जब 2 रुपए जोड़ देंगे, यानी 10 में जब 2 रुपये लाभ के जोड़ देंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो सीधी सी बात है, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य लाभ में जुड़ता है, तो विक्रय मूल्य में प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ हो रहा है तब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। हानि की बात अभी हम करेंगे, फिर उन सूत्रों को आप देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें लाभ हो रहा है और हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है क्रय मूल्य कि खरीदा कितने में था, ठीक है। अब खरीदा कितने में था, यानी हमें क्या पूछ लिया गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य माइनस में, इधर जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, और ये लाभ प्लस में इधर जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी क्रय मूल्य, यानी ये क्रय मूल्य पूछा है 10 रुपए, ठीक है, और हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, लाभ को घटा देंगे। लाभ भी हमें दिया है, ठीक है, 2 बातें देंगे तभी हम 3 बातें ना, 3 में से 2 देंगे, एक हमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 रुपए में से हम ये जब 2 रुपए घटा देंगे, जब लाभ हो रहा था ना हमारा, तो 12 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हानि की। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है तो हानि होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने पेन खरीदा, एक पेन खरीदा मैंने 15 रुपए में, तो 15 रुपए क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और मैंने इसको बेच दिया, किसी ने मेरे से लिया, तो मैंने इसको मेरे दोस्त को किसी को बेच दिया 12 रुपए में, तो 12 रुपए क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। खरीदा कितने में मैंने, 15 रुपए में, बेचा कितने में, 12 रुपए में, ठीक है, समझ में आया। तो आप अब यहाँ पर खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे क्या हो गई, हानि हो गई। मैंने खरीदा तो 15 रुपए में था और 12 में बेच दिया, 3 रुपए का मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो 3 रुपए कम में मैंने इसको बेच दिया। तो ये बात यहाँ लिखी कि जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है तो क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। तो अगर आपको हानि निकालनी होती तो हानि का फॉर्मूला आपके लिए क्या बन जाएगा, सीधी सीधी बात है, हानि आप कैसे निकालोगी, 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 3। 15 क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य, और 12 क्या है यहाँ पर, विक्रय मूल्य। तो क्या बन जाएगा सूत्र हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही बनेगा, क्रय मूल्य माइनस, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, उससे कम कीमत पर बेच रहे हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य कम होगा तब हमें क्या होगी, हानि होगी, क्रय मूल्य ज्यादा होगा तब क्या होगा,
विक्रम मूल्य ज्यादा होगा तब तो हमें लाभ होगा, और क्रम मूल्य ज्यादा होगा तब क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य हो गया। समझ में आ गया? यही होता है क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का अंतर क्या होता है, हानि होता है। यहाँ क्या होता है, विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य का अंतर। ठीक है, आप जब संख्या देखोगे ना उनकी, जब तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, अब यहीं से दो और बन जाएंगे हमें कि हानि दी हुआ में और हमें क्रम मूल्य दिया हुआ। हानि क्रम मूल्य में दिया है, विक्रम मूल्य में निकालना है। क्या निकालना है, विक्रम मूल्य। ये हमें क्या निकालना है, विक्रम मूल्य निकालना है। ये हानि है और ये हमें क्या निकालना है, विक्रम मूल्य निकालना है। तो ये विक्रम मूल्य कैसे आएगा हमारा, तो देखिए विक्रम मूल्य कैसे आएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखिए क्रम मूल्य हमारा माइनस विक्रम मूल्य हमने लिखा था, हमें क्या निकालना है, विक्रम मूल्य निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम मूल्य माइनस हानि, क्रम मूल्य माइनस हानि, क्रम मूल्य में से क्या घटा देंगे, हानि घटा देंगे। तो क्रम मूल्य कितना था, 15 रुपए, 15 रुपए में से 3 गए तो 12, 12 क्या जाएगा हमारा विक्रम मूल्य। ठीक है, अब हमें हानि दी हुई है और हमें विक्रम मूल्य दिया, हमें निकालना है क्रम मूल्य। क्या निकालना है हमें, क्रम मूल्य। तो क्या हो जाएगा हमारा विक्रम मूल्य, ठीक है, क्रम मूल्य निकालना है तो विक्रम मूल्य प्लस हानि, क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य प्लस हानि। भाई हमें क्या निकालना था, क्रम मूल्य, तो ये माइनस में विक्रम मूल्य इधर चला जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा विक्रम मूल्य प्लस हानि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखते हैं हम, तो लाभ और हानि का तो आपको पता चल गया कि विक्रम मूल्य ज्यादा होगा, क्रम मूल्य कम होगा। यानी ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा। ज्यादा और कम ये दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे परसेंट कम और ज्यादा शब्द आपको याद रहेंगे तो अपने आप आपके सवाल हो जाएंगे, आपको सूत्र भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कम और ज्यादा दो शब्द आपको ध्यान रहे, कम और ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य, यहाँ पर विक्रम मूल्य क्रम मूल्य में निकाला, ये कब है जब लाभ हो रहा है, ये कब है जब हानि हो रही है। ठीक है, तो जब विक्रम मूल्य के भी दो सूत्र हो गए, क्रम मूल्य के भी दो सूत्र, एक लाभ पर एक हानि पर। तो विक्रम मूल्य का ये सूत्र देखिए, जब लाभ हो रहा है तो क्रम मूल्य में क्या होगा, लाभ जुड़ेगा। ठीक है, और हानि हो रही तो क्रम मूल्य में से हानि घटेगी। ठीक है, क्रम मूल्य के भी दो सूत्र है, लाभ और हानि पर, तो क्रम मूल्य निकाल तो विक्रम मूल्य में से लाभ घटेगा और हानि क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, अब आपके उल्टा सुल्टा जाएगा, लाभ प्लस होगा माइनस होगा, लेकिन जब पर्सन करोगे ना तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि घटेगा या जुड़ेगा। आपको याद करने की, ये तो मैंने लिखा दिया, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब पर्सन करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या सीखा, क्रम मूल्य किसे कहते हैं, विक्रम मूल्य किसे कहते हैं, लाभ कब होता है, हानि कब होती है। लाभ हो तो हमें क्रम मूल्य विक्रम मूल्य कैसे निकालेंगे, हानि होगी तो क्रम मूल्य विक्रम मूल्य कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम बेसिक की बात करते हैं। और सवालों की भी चर्चा हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक सवाल हम सीखेंगे, उसके लेवल वाले फिर एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 670 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि क्या होगी। बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि पढ़ रहे हैं हम, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल सिंपल सवाल भी बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो एक वस्तु को क्योंकि जब लाभ हानि निकालना आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी हम निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से हम क्रम मूल्य विक्रम मूल्य भी निकालना जान जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर, खरीदने का मतलब आप समझ गए क्रम मूल्य, खरीदने का मतलब क्रम मूल्य। ठीक है, क्योंकि कभी कभी खरीदना बेचना भी आता है सवाल में, कभी डायरेक्ट क्रम मूल्य विक्रम मूल्य भी लिखा जाता है। ठीक है, और बेचा कितने में, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रम मूल्य बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि क्रम मूल्य बराबर है किसी वस्तु का 600 रुपए और विक्रम मूल्य बराबर, जो आंकड़े दिए वो हमने लिख दिए सीधे सीधे कि 600 रुपए तो क्रम मूल्य है और 670 रुपए विक्रम मूल्य। खरीदा 600 में है और बेच रहा 700 में, सीधा सीधा आपको दिख गया कि 600। आप खुद पर ले लीजिए कि आपने कोई वस्तु 600 में खरीदी और 670 में बेच दी, तो आपको सीधा सीधा चल गया कि आपने कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया, कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया। तो सीधा दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 70 रुपए का। सीधी सी बात है, 70 रुपए का लाभ हो रहा है। अब सूत्र लगाने जितनी 70 कैसे आए कि आपने 670 में से 600 घटा दिया, यानी विक्रम मूल्य में से क्रम मूल्य घटा दिया। तो आप लिख भी सकते हैं लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य 670 है, क्रम मूल्य 600 है, तो क्या हो गया, 70 रुपए का लाभ हो गया। क्या हो गया, 70 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है,
ऑप्शन है 70 रुपए की हानि हुई, 70 रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ, 50, तो 50-50 ये तो ऑप्शन गए। लेकिन यहाँ लाभ और हानि में से कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं बताया कि लाभ होगा या हानि होगी, तो हमें पता चल गया हमें कि लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा कि 70 रुपए का लाभ हुआ। 600 में आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, आपको आता है, लेकिन ये लिख के मैंने आपको समझाया है, क्योंकि बेसिक से बिल्कुल हम शुरुआत से सीख रहे हैं। तो जो भी पहली बार सीख रहा होगा लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस, तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक मशीन 1600 रुपए में खरीद कर 1400 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार को कितना लाभ हानि हुई, लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। खरीद कर, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी खरीदा कितने में दुकानदार ने, तो क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये, ठीक है। और 1400 में बेच दिया, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 1400 रुपये। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि दुकानदार ने 1600 रुपये में तो खरीदा था और 1400 रुपये में ही बेच दिया, तो ज्यादा में खरीदा कम में ही बेच दिया। सीधा सीधा दिख रहा है 1600 पे देकर खरीदा था और 1400 में बेच दिया, तो सीधा सीधा दिख रहा है 16 में 1400 गए तो 200 रुपए की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है, सीधी सी बात है। लिखने के बाद पता चल गया, आप यहाँ पर्सन पे भी लिखकर आप कर सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1600 में से आपने 1400 घटाए हानि निकालने के लिए, तो हानि का फॉर्मूला सीधा बन गया ना, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 1600 माइनस 1400 बराबर 200 रुपये, 200 रुपये की क्या हो गई, उसको हानि हो गई, सीधी सी बात है। 1600 में खरीदा, 1400 में बेचा, तो 200 रुपये की हानि, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपये की हानि। यहाँ लाभ भी दिया हुआ है, तो लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 336 रुपये में बेची, ठीक है, उसे 36 रुपये का लाभ हुआ। 336 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 36 रुपये का। तो बताइए दुकानदार ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेची गई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 336 रुपये क्या है, यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर 336 रुपये, और उसे 36 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ बराबर 36 रुपये। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अब आप कंफ्यूज हो गए कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएं या फिर जोड़े, यही कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यहाँ 336 रुपये में बेचने पर 36 रुपये का लाभ हुआ है। 336 रुपये में जब दुकानदार ने बेचा तो 36 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि ये कम में खरीदा था और ज्यादा में बेचा है, या फिर यूं कहे कि 336 रुपये में हमारे ये लाभ भी शामिल हो गए, लाभ भी हमारा क्या हो गया है, विक्रय मूल्य में शामिल हो गया है, ठीक है। क्योंकि 336 में बेचने पर उसको 36 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब ये 36 रुपये भी इसमें प्लस हो रखे हैं, अभी 336 में 36 रुपये भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि 336 में बेचा है तो लाभ हुआ, इसका मतलब कम में खरीदा था और ज्यादा में बेचा, यानी कम में तो खरीदा और ज्यादा में बेचा गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कम आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा, कम आएगा, और कम के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर ज्यादा लाना होगा तो फिर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हानि हो रही होगी तो जुड़ जाएगी, और लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आपको समझना है, सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपका यहाँ पर क्या करोगे आप, तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी खरीदा कितने में था, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य कितना 336 माइनस 36 बराबर 300, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए आप कि 300 में खरीदा था 336 में बेचा है, 300 में खरीदा 336 में बेचा, तो सीधी सीधी बात है कि 36 रुपये का लाभ हो रहा है, यही तो दिया हुआ है। अगर मान लो सपोज आपने इसकी जगह, ये आपको ध्यान नहीं रहा, आपने लाभ को क्या कर दिया, जोड़ दिया, कि लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा विक्रय मूल्य में, ठीक है। अगर आपने लाभ जोड़ दिया यानी आपने क्रय मूल्य निकाला, तब आपने इस तरीके से कर दिया विक्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना 336 का, ठीक है, और लाभ कितने का 36 का, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 372 रुपये, ठीक है। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 372। अब 372 में खरीदा, 372 में खरीदा, 336 में यहाँ बेच रहा है, तो यहाँ ज्यादा में खरीदा कम में बेच रहा है, तो हानि होनी चाहिए, जबकि हमें तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहीं पर समझ जाते हैं आप, यहाँ पर समझ जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर लाभ जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 336 में बेचने पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब है उसने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तभी तो लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी हमारा क्या होगा, लाभ होगा। इसका मतलब कम आना चाहिए, 336 से तो कम ही आएगा, ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो कम के लिए लाभ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सीधा फॉर्मूला बन गया विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 336 में 36 गए तो 300 रुपए, यानी 300 रुपए में उसने खरीदा था और 336 में बेचा, तभी तो उसको 36 का लाभ हुआ। ठीक है, और हानि होगी तो यहाँ घट जाएगी। यानी क्रय मूल्य जब हमें निकालना होता है तो विक्रय मूल्य में लाभ तो घटता है और हानि क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 50 साड़ियां 25,000 रुपए में खरीदी तथा उसे इन्हें बेचने पर 5,000 रुपए की हानि होती है। ठीक है, 50 साड़ियां खरीदी 25,000 में और इनको जब बेचा तो 5,000 रुपए की क्या हो गई, हानि होती है। तो उसने साड़ियां कितने में बेची। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदी है, इसका मतलब क्रय मूल्य है हमारा 25,000। तो 50 साड़ियों का क्रय मूल्य कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, तो 25,000 तो हमारा क्या आ गया, इनका क्रय मूल्य आ गया। और इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। 25,000 में जब खरीदा और फिर कितने पे बेच दिया, 5,000 रुपए की हानि पर बेच दिया। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या बेचने पर 5,000 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, अब खरीदा 25,000 में है और हानि हो रही है 5,000 रुपए की। अब हानि कब होगी, आपको पता चल गया। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य तो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ कम करने के लिए, यानी विक्रय मूल्य कम आएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, कम आएगा, यानी बेचेगा कम में, खरीदा ज्यादा में, बेच रहा कम में, तभी तो हानि होगी। अब खरीदा कम में, ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पर कम में बेचेगा तभी तो हानि होगी ना, यानी 25,000 से तो कम ही आएगा। तो कम के लिए सीधे सीधी बात है कि हानि को घटाना पड़ेगा, हानि को घटाना पड़ेगा। यह सीधी सी बात है कि 25,000 में खरीदा है और 5,000 की हानि हो गई, 5,000 रुपए की हानि हो गई 25,000, तो सीधा सा घट जाएगा। सीधी ऐसे भी दिमाग में आप रख सकते हैं बात को। तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर। अब यहाँ पर जो 50 साड़ियां है ना, इसका कोई रोल नहीं है प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि 50 साड़ियां संख्या दे रखी कि 50 साड़ियां खरीदी या कितने सामान खरीदे, जो है उनकी संख्या। यहाँ 50 से आप कंफ्यूजन में 50 एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर अगर एक साड़ी का, दो साड़ी का, 5 का पूछे तब हमारी ये बात काम में आती। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, खरीदा कितने में, 25,000 में, और खरीद कर जब बेचा तो 5,000 का नुकसान उसको हो गया। हानि को नुकसान भी बोलते हैं। ठीक है, और लाभ को मुनाफा भी बोलते हैं, फायदा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे प्रश्न करेंगे तो वहां पर लाभ के लिए लिखा आएगा कि उसको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। ठीक है, मुनाफा हुआ, या लिखा आएगा कि उसको फायदा हुआ, तो एक ही बात है। ठीक है, और हानि के लिए हमारे पास शब्द आ सकता है प्रश्न में कि नुकसान हो गया, या हो सकता है कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया या घाटा हो गया। ठीक है, ऐसे भी भाषा में आती है, उसमें ऐसे शब्द भी लिखे आते हैं कि नुकसान हो गया, घाटा। तो नुकसान घाटे का मतलब हानि और लाभ का मतलब मुनाफा या फायदा। ठीक है, तो 25,000 में से 5,000 गए तो कितने बच गए, 20,000 रुपए। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए कि 20,000 रुपए में बेचा था। ठीक है, देखो खरीदा 25,000 में और 20,000 में बेचा। 25,000 में तो खरीदा और 20,000 में बेचा, 25 में खरीदा 20,000 बेचा, तभी तो 5,000 रुपए की हानि हुई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको बस कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि खरीदा 25,000 में, खरीदने कर जब बेचा तो 5,000 का उसको नुकसान हो गया, इसका मतलब कम में बेचा। अगर ज्यादा में बेचता तो लाभ होता। ठीक है, तो कम में बेचा, इसका मतलब हानि घटेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 25,000 में से 5,000 गए तो 20,000, यानी 20,000 रुपए के क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी हमारा आंसर हो जाएगा कि 20,000 रुपये उसका बेची गई। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1,200 रुपए में बेचने पर 300 रुपए की हानि होती है। 1,200 में बेचने पर 300 रुपए का नुकसान हो गया है, हानि हो गई, तो वस्तु का खरीद मूल्य होगा। खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा होगा। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाइए कि 1,200 रुपए में बेचा है, 1,200 में बेचने पर भी क्या हो गई, उसको हानि हो गई।
इसका मतलब है कि ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, तो यहाँ ज्यादा में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य क्या आएगा, ज्यादा आएगा, किससे, 1200 से तो ज्यादा आएगा, तो ज्यादा का मतलब है कि 300 रुपये क्या होगा, उसमें जुड़ जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यहाँ लिख के समझा रही हूँ, बेचा यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर है 1200 रुपये। ठीक है, और हानि हो रही है, हानि बराबर है हमारे 300 रुपये की, हानि कितने की हो गई, 300 रुपये की। ठीक है, 1200 में बेचने के बाद भी 300 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब है कि उसने ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, इसलिए हानि हो गई। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो 1200 प्लस 300 बराबर 1500, 1500 रुपये क्या आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, यानी 1500 में खरीदा था और 1200 रुपये में बेचा, 1500 में खरीदा और 1200 रुपये में बेचा, इसलिए उसको क्या हो गया, 300 की हानि हो गई। अगर आप मान लो, आप हानि समझकर कि हानि यानी नुकसान हो रहा है, तो आप घटा दो, घटा दोगे तो यहाँ कितना आएगा, 900 आएगा, घटाओगे 1200 में 300 तो 900 आएगा, तो 900 में खरीदा और 1200 में बेच रहा है, तो यहाँ 300 का लाभ होना चाहिए था, तो पर्सन तो गलत नहीं आएगा, गलत हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना है, कम और ज्यादा दो शब्द याद रखने हैं, तो आपके गलत नहीं होगा कि 1200 रुपये में बेचने पर भी उसको हानि हो रही है, इसका मतलब है कि उसने ज्यादा में खरीदा था और कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, इसलिए हानि हो रही है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा आएगा, 1200 से जो ज्यादा आएगा, इसका मतलब हानि इसमें जुड़ेगी, और लाभ होता तो घट जाता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक घड़ी को 800 रुपये में खरीद कर 60 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया गया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य होगा, या घड़ी कितने रुपए में बेची गई। सीधा सा प्रश्न है, 800 रुपए में खरीदा यानी क्रय मूल्य बराबर कितना है, 800 रुपये। ठीक है, और लाभ कितने का हो रहा है, 800 में बेचकर कितने का लाभ कमाया है, 800 रुपये में खरीद कर 60 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया, 800 में तो खरीदा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि एक घड़ी को 800 रुपये में खरीद कर, तो खरीद कर यानी 800 रुपये तो क्या हो गया, क्रय मूल्य, और 60 रुपए का लाभ लेकर बेच दिया गया, 60 रुपए का लाभ लेकर या लाभ प्राप्त कर कर बेच दिया गया, तो लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपए का, 60 रुपए का लाभ लेकर क्या कर दिया, इसको बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो लाभ कब होता है, जब कम में खरीदता है और ज्यादा में बेचता है, तो यहाँ पर 800 से ज्यादा ही हमारे आएंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 800 में, लाभ कितने का प्राप्त किया, 60 रुपए का, तो कितने में बेच दिया, 800। अगर हानि होती तो क्या कर देते, यहाँ पर घटा देते, भाई हानि 60 रुपए की हानि हुई तो कितने में बेचा, तो 60 रुपए हम यहाँ पर घटा देते। ठीक है, यहाँ लाभ हुआ है तो कितने में बेचा उसने घड़ी को, 860 में बेचा, 20 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो 820 में बेचा, 30 रुपए प्राप्त किया तो 830 में बेचा, 50 रुपए का प्राप्त किया तो 850 बेचा, तो लाभ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य में लाभ क्या होता है, हमेशा जुड़ता है, हानि हमेशा घटती है। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे आप दिमाग में रखिए। ठीक है, तो 800 रुपये में खरीदा, 60 रुपए का लाभ ले लिया, तो कितने में बेचा उसने, 860 रुपये में बेचा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि 860 रुपये में घड़ी को बेचा गया, या घड़ी का विक्रय मूल्य 860 रुपये। चलिए, तो हमारा प्रश्न है कि एक आदमी ने 15 रुपए प्रति दर्जन, 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन पेन खरीदता है और इन्हें 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। लाभ हानि हमने पहले भी निकाले, तो इस प्रकार के प्रश्नों से भी लाभ हानि हम निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा लेवल वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और भी हम करेंगे आगे, तो इसको समझिए पहले। तो पहले मैं आपको भाषा समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रति दर्जन, तो प्रति का मतलब होता है एक, और दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं। यानी आपको बोल दे 1 दर्जन केले, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेंसिल है, इसका मतलब है 1 दर्जन पेन का मतलब है 12 पेन, 1 दर्जन पुस्तकें मतलब 12 पुस्तकें, 1 दर्जन कॉपियां मतलब 12 कॉपियां, 1 दर्जन पेंसिल है, इसका मतलब 12 पेंसिल है। ठीक है, तो 1 दर्जन का मतलब होता है हमारा 12 वस्तुएं।
कोई सी भी हो, ठीक है। चलिए, अब दर से एक आदमी 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन पेन खरीदता है। खरीदे कितने? 5 दर्जन पेन, ठीक है। फिर उनको क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है। किस दाम में? 18 रुपए प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन 18 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो उसका लाभ यानी अब लाभ हानि निकालते तो सीधी सीधी बात है कि लाभ हानि के लिए हमें क्रम मूल्य भी चाहिए और विक्रम मूल्य भी चाहिए। अब यहाँ पर क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य हम निकालेंगे, उससे पहले यह भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी वस्तु इसने खरीदी थी। अब जितनी वस्तुएं खरीदा है उतनी वस्तु वो जब बेचेगा तभी हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ या नहीं। ऐसे पर्सन में बीच में ये भी आ जाता है, जैसे मान लो पेन की जगह फल खरीदे उसने और उसमें से फल में से 2-5 संतरे या आम जो भी फल खरीदे वो खराब हो गए, या फिर उसने किसी को दान दे दिया, बेच दिया, भिखारी को दे दिया, तो फिर उनको तो हम अलग कर लेंगे, घटा लेंगे, फिर शेष बचे हुए का हम विक्रम मूल्य निकालें। तो अभी फिलहाल कोई खराब वाली बात वस्तु नहीं हुई है, तो इनका सीधा सीधा है कि 5 दर्जन खरीदे हैं। तो यहाँ बेचने की बात नहीं हो रही कि कितने बेचे, लेकिन हमें पता है कि खरीदे कितने थे? 5 दर्जन, तो बेचेगा भी 5 दर्जन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे खराब हुई उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 दर्जन पेन खरीदा है, उनको 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा है। किनको? जिनको खरीदा था। किनको खरीदा था? 5 दर्जन पेनों को, उन्हीं को बेचेगा, तब हमें पता चलेगा कितना लाभ हुआ कितना नहीं। तीसरी बात देखिए, यहाँ पर है दर्जन और यहाँ पर भी दर्जन, यानी खरीद रहा भी दर्जन में है और बेच भी दर्जन में रहा है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, पीछे इकाई का। हर प्रश्नावली में इकाई इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने प्रतिशत में करा था कि किलोग्राम, ग्राम जो भी था उनको हमने बदलकर उनका प्रतिशत निकाला था, ठीक है। तो यहाँ खरीद भी दर्जन में रहा है और बेच भी दर्जन में रहा, तो यहाँ तो इकाई सेम आ गई। मान लो खरीद रहा दर्जन में था, बेच रहा प्रति के हिसाब से बेच रहा हो, या प्रति वस्तु या प्रति पेन के दर से बेचता, तब फिर हम दर्जन को भी पेन बना लेते, ठीक है ना, संख्या में बना लेते। तो यहाँ फिलहाल दोनों ही इकाई सेम है कि खरीदा भी दर्जन में है, बेच भी दर्जन में रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? क्रम मूल्य, ठीक है। क्रम मूल्य निकालेंगे तो खरीद किस में रहा है? 1 दर्जन किस हिसाब से? 15 रुपए की दर से, तो 5 दर्जन खरीदे उसने, ठीक है। तो हमने पता है कि एक दर्जन पेन का, यहाँ पूरी लाइन लिख देती हूँ मैं आपके लिए कि 1 दर्जन पेन का क्रम मूल्य बराबर है 15 रुपए। भाई ये जो लाइन लिखी है उसको मैं 15 रुपए प्रति दर्जन का मतलब है 1 दर्जन पेन का मूल्य है, क्रम मूल्य खरीदा है ना, तो क्रम मूल्य 15 रुपए है। तो कितने खरीदे थे? 5 दर्जन, तो इसलिए 5 दर्जन पेनों का क्रम मूल्य बराबर क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा, 15 गुणा में 5 बराबर 75 रुपए। आप सीधा भी कर सकते हैं कि 15 रुपए प्रति दर्जन है, 5 दर्जन खरीदे तो 15 5 75, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो बात हो गई क्रम मूल्य। क्रम मूल्य तो आ गया हमारा 75 रुपए। अब बेच रहा है 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से, तो एक दर्जन पेन का विक्रय मूल्य बराबर 18 रुपए है। तो 5 दर्जन, 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि खरीदा 5 है तो बेच रहा है 5 है, बीच में कुछ किया ही नहीं, उसने दे दिया या फेंक दिया है, खराब हो गए, कुछ हुआ, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जितने खरीदा है उतने ही बेचेगा, ठीक है। तो 5 दर्जन पेनों का विक्रय मूल्य बराबर, तो ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा, 18 गुणा में 5, तो 18 पंजे 90 रुपए, ठीक है। तो हमें पता चल गया खरीदना और बेचना दोनों आ गए, तो हमें पता चल जाएगा लाभ हो रहा है यानी। सीधी सी बात है, कैसे पता चला? देखिए, 75 रुपए में खरीदी गई वस्तु को कितने में बेच रहा है? 90 रुपए। 75 में जो पेन खरीदी वो 90 में बेचा। सीधी सीधी बात है, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो आप कहोगे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो सूत्र लग जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रम मूल्य कम होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो 90 विक्रय मूल्य है, क्रम मूल्य 75 है, 90 में से 75 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे? 15, ठीक है। तो 15 रुपए का क्या हो गया? उस दुकानदार को या आदमी जो भी खरीद कर लाया था उसको 15 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। जो भी आदमी खरीदा था उसने जब बेचा तो उसको कितने रुपए का लाभ हो गया? 15 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रुपए का लाभ हुआ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से कर दो कि 15 में खरीदा, 18 में बेचा है, 3 रुपए का लाभ हो गया। तो यहाँ पर देखिए इधर 5 दर्जन की बात हो रही है, ये 5 दर्जन नहीं लिखा आता ना,
ये 5 दर्जन है क्योंकि खरीदा 5 दर्जन है, बेचेगा 5 दर्जन। ठीक है, तो 15 रुपए में खरीदा, 18 में बेचा, ये नहीं देखना पीछे प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है, 5 दर्जन खरीद रहा है। ठीक है, 5 रुपए की हानि हुई तो ये गलत है, 15 रुपए का लाभ है, 15 रुपए की हानि, तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो 15 रुपए का लाभ, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न काफी लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सीधा है। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति ने 8 दर्जन केले, कितने दर्जन केले, 8 दर्जन केले 60 पैसे प्रति दर्जन के भाव से, भाव बोले या दर बोले एक ही बात है, से खरीदे। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, इनमें से 7 केले खराब हो गए, जो भी मैं बात कर रही थी कि खराब हो गए। ठीक है, 7 केले खराब हो गए, तो बाकी केलों को, बाकी यानी शेष केलों को उसने, जैसे 7 तो खराब हो गए तो उनको तो बेचेगा नहीं, उनको तो फेंक दिए, कुछ भी किया हो। ठीक है, तो बाकी वाली बात की कही जा रही है यहाँ पे कि बाकी केलों को उसने 6 पैसे प्रति केले के भाव से बेच दिया, तो उसको कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि 8 दर्जन खरीदे तो 8 दर्जन का ही हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 केले खराब हो गए तो ये हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने खरीदे गए बेच उतना नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में एक और बात बताई गई है कि 7 केले खराब हो गए। अब तीसरी बात सुनिए कि केले जो खरीदे गए हैं वो दर्जन के हिसाब से खरीदे गए हैं, 60 पैसे प्रति दर्जन, प्रति का मतलब 1 दर्जन केले 60 पैसे के, वैसे 8 दर्जन केले खरीदे गए। ठीक है, 8 दर्जन खरीदे गए और बेचे किस हिसाब से जा रहे हैं, 6 पैसे प्रति केले, यानी एक केला 6 पैसे का बेचा जा रहा है। तो खरीदा तो दर्जन में, बेच रहा केले में, तो फिर दर्जन को भी हम क्या बनाएंगे, केलों में बदल देंगे, यानी दर्जन से हम केले बनाकर फिर उसमें से 7 केले खराब हो गए, फिर उनको हम शेष निकालेंगे, फिर उनका विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक दर्जन केलों का क्रय मूल्य बराबर, खरीद रहा तो दर्जन में ही है, तो 1 दर्जन केलों का क्रय मूल्य कितना है, 1 दर्जन कितने के, 60 पैसे, पैसे यहाँ रुपए नहीं है, पैसे, तो आंसर भी पैसों में आएगा। ठीक है, तो कितने खरीदे थे, 8 दर्जन, तो 8 दर्जन केलों का क्रय मूल्य बराबर, ज्यादा होगा तो 60 गुना में 8 बराबर 0, 8 छंग 48, यानी 480 पैसे, यानी 8 दर्जन केले उसने 480 पैसे में खरीदे। ठीक है, उसमें से 7 केले तो खराब हो गए, तो 8 दर्जन में से हुए हैं, तो 8 में 7 के, तो 1 दर्जन थोड़ी बचेंगे, यहाँ केले हैं, ये दर्जन है, तो पहले तो हम 8 दर्जन को केले बनाएंगे, तो 8 दर्जन बराबर 1 दर्जन में कितने, 12, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 12 गुना में 8, यानी 12 8 96 केले। अब ये 96 केले खरीदे तो उसमें 7 केले तो क्या हो गए, खराब, तो शेष केले, शेष निकालेंगे पहले, तो शेष केले बराबर 96 माइनस 7 बराबर 89 केले। अब ये 89 केले शेष रहे, इनको बेच रहा है वो, और किस हिसाब से, प्रति दर्जन नहीं, प्रति केले के हिसाब से, प्रति केले, यानी एक केला 6 पैसे का बेच रहा है, तो अब 89 बचे उसके पास। ऐसे तो खरीदे कितने में थे, वो खरीदे कितने थे, 96 खरीदे थे, 8 दर्जन का मतलब 96, 8 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 96, तो 96 केले खरीदे थे, लेकिन बेच कितना रहा है, 89, क्यों बेच रहा है, क्योंकि 7 केले खराब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक केले, अब दर्जन नहीं लिखेंगे, एक केले का विक्रय मूल्य, एक केले का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 पैसे, एक केला 6 पैसे में अगर वो बेच रहा है, तो 89 केले का विक्रय मूल्य, 89 केलों का विक्रय मूल्य बराबर ज्यादा होगा, तो 6 गुना में 89, तो 6 नाम 54, हासिल के 5, 6 8 48, 48 और 5 कितना है, 53। ठीक है, तो 534 पैसे। ठीक है, अब समझ में आ गया कि 480 पैसे में तो खरीदे गए हैं और 534 पैसे में क्या किए गए हैं, बेचे गए हैं। सीधा सीधा दिख रहा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 534 माइनस 480 बराबर कितना हो जाएगा हमारे 54,
तो 54 और पैसे तो पैसे, तो 54 पैसे का क्या हो गया, उस व्यक्ति को लाभ हो गया। 54 का क्या हो गया, उस व्यक्ति को लाभ हो गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो 54 पैसे का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी दुकानदार ने 25 दर्जन पेंसिलें 4.50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदकर 3.50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई, दुकानदार को कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, देखो खरीद भी दर्जन में रहा है और बेच भी दर्जन में रहा है। ठीक है, 4.50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदकर 3.50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। 4.50 का मतलब 4.5 रुपए, 3.50 का मतलब 3.5 रुपए। ठीक है, 25 दर्जन खरीदी है पेंसिलें, तो बेचेगा 25 दर्जन, क्योंकि यहाँ और बात नहीं बताई गई कि पेंसिलें खराब हो गई या कुछ और हो गया, तो जितनी खरीदी उतनी बेचेगा, तभी हमें पता चलेगा कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, क्रम मूल्य। तो एक दर्जन पेंसिलों का क्रम मूल्य बराबर, एक दर्जन पेंसिलें कितने खरीद रहा है, 4.50 रुपए की। इसलिए अब 25 दर्जन पेंसिलों का क्रम मूल्य बराबर होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए गुणा, तो 4.50 गुणा में 25, तो 25 को 0 से गुणा किया 0, 25 पंजे 125, 125 के 5 हासिल के 12 और 25 चौक 100, 100 जोड़े तो 112, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 2। ठीक है, तो 112.50 रुपए, तो क्या आ गया, क्रम मूल्य आ गया 25 दर्जन पेंसिलों का। ठीक है, अब विक्रम मूल्य निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक दर्जन पेंसिलों का विक्रय मूल्य बराबर 3.50 रुपए, तो 25 दर्जन पेंसिलों का विक्रय मूल्य बराबर होगा, तो ज्यादा होगा तो 3.50 गुणा में 25, 25 को 0 से गुणा किया 0, 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 से 75, 75 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे, 87, 75 और 25, 75 और 12 कितने हो जाएंगे, 87। ठीक है, तो अब 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 87.50 रुपए। ठीक है, तो क्रम मूल्य तो है 112.50 रुपए और बेचा 87.50 रुपए, तो कम, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहा है, ज्यादा में तो खरीदा और कम में बेच दिया, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 112.50 में खरीद कर लाया था और 87.50 में ही बेच दिया, तो क्या हो रही है, सीधी सीधी हानि हो रही, क्या हो रही है, हानि। तो हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रम मूल्य कितना है, 112.50 और विक्रय मूल्य कितना है, 87.50। ठीक है, पॉइंट के बाद में समान है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, 0 0। ठीक है, और घटाएंगे तो 112 में 87 गए तो 12 में 7 गए तो 5, और यहाँ पर रह गए 12 में 7 गए तो 5 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे 15। ठीक है, सॉरी 10 में से 2 गए तो यहाँ पर 8, 25.00, 25.00 का मतलब क्या हुआ, 25 रुपये। 25.00 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 रुपये का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही, क्या हो रही, 25 रुपए क्या हो रही, उसको हानि हो रही। सीधी सीधी बात है भाई, पॉइंट वाले हमने करना सीख लिया था, पॉइंट के कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, इधर 112.50 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 50, पॉइंट से पहले 87। ठीक है, 0 0 0, एक दालिंग 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ रह गए 0, एक दालिंग 10, 10 में से 8 गए तो 2, तो कितने हो गए, 25.0, 25.0 का मतलब 25 रुपए, तो दुकानदार को क्या हो गई, 25 रुपए की हानि हो गई। तो हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने 10 अंडे 4 रुपए की दर से 60 दर्जन अंडे खरीदे, 5 दर्जन अंडे टूट गए, उसने शेष अंडे 8 अंडे 3.60 रुपए की दर से बेच दिए,
तो उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आदमी ने 10 अंडे 4 रुपए की दर से, 4 रुपए की दर का मतलब है कि 10 अंडे 4 रुपए में खरीदे। 10 अंडे 4 रुपए की दर का मतलब है कि 10 अंडे 4 रुपए में खरीदे, यही कहे कि 4 रुपए में 10 अंडे खरीदे, ऐसे भी कह सकते हैं। और ऐसे कितने अंडे खरीदे? 60 दर्जन। अब 60 दर्जन तो खरीदे, लेकिन उनकी दर किस में है? अंडे के हिसाब से। ठीक है, दर्जन के हिसाब से नहीं है। 4 रुपए में 10 अंडे खरीदे, 10 अंडे 4 रुपए के खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें दर्जन को अंडे बनाने पड़ेंगे। 60 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? ठीक है, फिर 5 दर्जन अंडे उसमें से टूट गए और शेष अंडों को उसने 8 अंडे 3.60 रुपए की दर से, यानी 3.60 रुपए में 8 अंडे बेचे। तो जितने खरीदे थे उतने नहीं बेच रहा है, यहाँ पर 5 दर्जन अंडे टूट गए, तो शेष बचे हुए अंडों को बेच रहा है। तो कितने बचे ये भी हमें निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि। ठीक है, तो सबसे पहले हम 60 दर्जन को अंडे बनाते हैं, तो 60 दर्जन बराबर, तो एक दर्जन में 12, तो 60 में 60 गुणा में 12 बराबर 720 अंडे। इसका मतलब इसने 720 अंडे खरीदे। तो पहले तो हम क्रम मूल्य निकालते हैं कि 720 अंडे कितने में खरीदे हैं। ठीक है, अब उनको खरीदने की दर क्या है? 4 रुपए की दर से। कितने? 10 प्रति नहीं आए यहाँ 4 रुपए प्रति की दर का, तो मतलब ये होता है कि एक अंडा 4 रुपए में खरीदा है। प्रति नहीं है यहाँ, 10 अंडे 4 रुपए की दर से खरीदे। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक एक नियम से हम इसको निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि 10 अंडों का क्रय मूल्य बराबर 4 रुपए। 10 अंडे कितने में खरीदे? 4 रुपए में। ठीक है, क्योंकि हमें अंडों का निकालना है, इसलिए अंडे आगे लिखेंगे, मूल्य पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो एक अंडे कितने का खरीदे? इसका मतलब, क्योंकि एक आएगा, एक ही नियम यही कहता है कि एक आएगा तभी हम अधिक का निकाल सकते, तो एक अंडे कम में खरीदा होगा, तो 4 बटा में 10 रुपए। ठीक है, इसलिए कितने अंडे? 60 दर्जन खरीदा, यानी 720 अंडे। तो तीनों जगह देखिए अंडे अंडे हैं, अगर यहाँ दर्जन लिख देते तो फिर मामला गलत हो जाता। ठीक है, तो 720 अंडों का क्रय मूल्य बराबर, ज्यादा होगा ज्यादा के लिए गुणा, तो 4 बटा में 10 गुणा में 720। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, यानी 288 रुपए। ठीक है, ये तो क्या आ गया? हमारा क्रय मूल्य आ गया। 720 अंडे कितने में खरीदे? 720 का मतलब है 60 दर्जन। तो 60 दर्जन अंडे कितने में खरीदे? 288। तो हमने अंडों में क्यों बदला? क्योंकि दर अंडों के हिसाब से खरीद रहा है, इसलिए हमने 60 दर्जन को भी अंडे में बदल लिया। ठीक है, तो 10 अंडे का क्रय मूल्य अगर 4 रुपए है, तो एक अंडे का 4 बटा 10 हो जाएगा। तो 720 अंडों का कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? 288 रुपए। ठीक है, अब 5 दर्जन अंडे टूट गए। 5 दर्जन का मतलब क्या हुआ? एक दर्जन यानी 12, 5 दर्जन का मतलब 12 पंजे 60। 60 अंडे तो टूट गए। 5 दर्जन का मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 60 अंडे। 60 अंडे तो क्या हो गए? टूट गए। 60 अंडे टूट गए। ठीक है, तो शेष कितने बच गए? तो पहले तो हम निकालेंगे शेष। शेष बराबर पूरे कितने थे? 720 खरीदे थे, उसमें से क्या हो गए? हमारे 60 अंडे तो टूट गए। ठीक है, तो कितने बच गए? यहाँ पर 0, 12 6 गए 6 और 660। 660 अंडे तो क्या हो गए? बच गए। ठीक है, ये शेष बच गए। अब इनको किस हिसाब से बेच रहा है? 8 अंडे 3.60 रुपए की दर से बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 8 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर है 3.60 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अंडों से निकालना है, तो अंडे आगे लिखेंगे, रुपए पीछे लिखेंगे कि 8 अंडे किस हिसाब से बेच रहा है? 3.60 रुपए की दर से बेच दिए। तो हमने लिखा कि 8 अंडों का विक्रय मूल्य 3.60 रुपए। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य तो कम होगा, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर कम, यानी कम के लिए भाग, तो 3.60 बटा में 8। तो कितने अंडे बचे थे? 660। तो 660 अंडों का विक्रय मूल्य, 660 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए गुणा, तो 3.60 बटा में 8 गुणा में 660। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटते नीचे क्या लग जाएगा? 100। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक, 200 क्यों लगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है,
चलिए इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से 4 नाम 36, ठीक है। 2 से कट रहा है, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार 33 बार, तो 33 नाम के कितने हो जाएंगे 297। तो 297 रुपए में क्या कर दिए उसने, बेच दिए। 288 में खरीदे, 297 में बेच दिए। सीधा जो दिख रहा है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना, 297 बेचा, खरीदा कितने में, 288 में। तो सीधा सीधा 9 रुपए का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 रुपए का लाभ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने हमारा जो टॉपिक शुरू किया है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें हमने बिल्कुल बेसिक बात जानी है कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं जब लाभ और हानि दिया होता है, और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं जब लाभ हानि दिया होता है, और लाभ और हानि कैसे निकालते हैं ये भी हमने जान लिया है। अब कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो जो आपको जो समझाया आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।